हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास के अंदर हमारी जो सेकंड यूनिट है एसिड बेस एंड साल्ट्स, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ठीक है, तो बेस की प्रॉपर्टीज देखिए क्या कहता है। सबसे फर्स्ट कि वो बिटर टेस्ट होता है उसका, ठीक है, कड़वा टेस्ट होता है उसका, ये हम पढ़ भी चुके हैं पहले। तो उसके बाद है वो सोपी टच। अगर मान लीजिए हम हमारे हाथ के ऊपर एक ड्रॉप डाल देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है, या किसी भी बेस की, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे उसके ऊपर हमने सोप डाल दिया हो। ठीक है, तो इसलिए क्या कहता है, जब भी अगर हम उसके कांटेक्ट में आते हैं किसी भी बेस के कांटेक्ट में, तो वो हमें सोपी टच देता है, एक प्रकार से सोप की तरह हमें लगता है। ठीक है भाई, फिर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। आपको पता है कि सॉल्यूशन के अंदर जब वो जाएगा बेस, कोई किसी भी बेस जो सॉल्यूशन होगा, तो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। क्योंकि मान लीजिए आपके पास क्या है भाई, NaOH एक बेस है, ठीक है, इसको बेटा आप एक्वस करोगे, मतलब वाटर में डिजोल्व करोगे इसको आप, तो आपके पास क्या बन जाएगा, Na+ एक्वस और OH नेगेटिव एक्वस। दैट मींस कि आपके पास आयन प्रोड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, अब अगर आयन है तो सिंपल सी बात है भाई, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट रेड लिटमस टू ब्लू। आपको पता है कि बेस जो होता है वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू के अंदर। ठीक है, फिर बेटा नेक्स्ट बोलता है कि जब आप मेटल को बेस के साथ कंबाइन करते हो तो वो आपको साल्ट और हाइड्रोजन देता है। लेकिन बेटा कुछ ही मेटल हैं, सभी मेटल्स नहीं है, कुछ स्पेशली ही मेटल्स हैं जो साल्ट की फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए जिंक है, वो जिंकेट की, सोडियम जिंकेट की फॉर्म में पाया जाता है एज ए साल्ट। ठीक है, तो बेटा वही मेटल क्या करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, साल्ट और हाइड्रोजन। जैसे मान लीजिए हम, बेटा मैं एग्जांपल लिख के दिखा रहा हूं यहां पर, कि आपके पास मेटल है भाई जिंक, ठीक है, बेस बेटा आपने क्या लिया, NaOH, तो आपके पास क्या बन जाएगा भाई, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है भाई, इसको हम बैलेंस कर लेंगे। ठीक है ना भाई, तो तब जो ये है सोडियम जिंकेट, ये बेटा इसका नाम है, ये एक प्रकार से साल्ट है। और बेटा यहां पर देखिए, ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम इस मेटल के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, जब ये साल्ट बनाएगा तो भाई ये एनायन होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आई भाई बात। नेक्स्ट बेटा क्या कहता है कि जब भी आप किसी भी बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करते हो, भाई मान लीजिए हमने बेस हम लेते हैं NaOH, ठीक है, अब हम एसिड बदल देते हैं, यहाँ पर हम बार बार NaCl NaOH की एग्जांपल लेते हैं, अब एसिड बदल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया हमने। ठीक है, तो क्या बन जाएगा भाई, Na2SO4 प्लस H2O, क्या बन जाएगा, ये आपके पास 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना भाई, तो Na2SO4 H2O, ठीक है, बैलेंसिंग हम कर लेंगे भाई, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो क्या कहता है, जब कोई भी बेस किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो आपको साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या कहता है, जब भी आप किसी भी बेस की रिएक्शन करते हो नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है भाई, मतलब ऐसे ऑक्साइड जिसके अंदर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हो। ठीक है ना, ऐसे ऑक्साइड, देखो ऑक्साइड क्या होता है, जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो, और अगर वो नॉन मेटल के साथ है तो हम उसको क्या बोल देंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड। अगर वो मेटल के साथ, उसको हम क्या बोल देंगे, मेटल ऑक्साइड। तो एक नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक नॉन मेटल है भाई, ठीक है, तो कार्बन एक नॉन मेटल, तो इसका ऑक्साइड जो क्या बन जाएगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो देखिए, इसके लिए बेटा हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं। क्या किया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड लिया हमने, एक नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है भाई, उसकी बेटा हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ, बेस के साथ। चले हम बेस जो ले लेते हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं भाई, CaOH ट्वाइस। अब ले लिया तो बेटा ये देखिए क्या बनेगा, CaCO3, साल्ट बन गया, प्लस वाटर, क्या बन गया भाई, ये साल्ट प्लस वाटर।
ठीक है भाई। तो बेटा ये क्या थी, बेस की प्रॉपर्टी थी। कोई भी नॉन मेटालिक बेस होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड होगा, सॉरी बेटा नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगा, वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा भाई, वो साल्ट और वाटर। ठीक है भाई। तो बेटा ये थी आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो हम एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, हम बेस की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, हमने साल्ट बारे में डिस्कस किया। चलिए अब एक सिंपल सा एग्जांपल पढ़ते हैं हम। जनरली एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं भाई मैं आपको। आपके पास दो एसिड है ना, आपने पढ़ा है ना, एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। एक आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है भाई, और एक आपके पास क्या है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, क्या एक आपके पास है, एसिटिक एसिड है। अब भाई आपको पता है कि भाई सल्फ्यूरिक जो एसिड है ना, वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो आपका एसिटिक एसिड है भाई, वो आपका क्या है भाई, एक वीक एसिड है। कोई डाउट नहीं है। तो इसका पता कैसे लगाया गया, कि हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई वो जो एक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या वो वीक है। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले एक बात और आपको ध्यान से पढ़नी है कि बेटा जब भी आप किसी भी एसिड को बेस में कंबाइन करते हो, सॉरी बेटा वाटर में कंबाइन करते हो, वाटर के साथ एक्वस करते हो ना, तो वो क्या देता है आपको, H पॉजिटिव आयन। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि वो आपको OH नेगेटिव आयन भी देता है। अब आप ये बोल दोगे सर जी ये कहां से आया, तो देखिए क्या था बेटा, वाटर किसमें डिसोसिएट होगा, वाटर H प्लस और OH नेगेटिव। तो क्या है ना भाई OH नेगेटिव, यहां पर सिंपल सी बात है कि आपके पास क्या है, एक OH नेगेटिव तो है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ठीक है, एसिड है, उसके पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी, हम मानते, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास OH नेगेटिव आयन की भी कंसंट्रेशन होगी। उसी प्रकार जब बेटा हम बेस को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि भाई हमने उसको बेस क्यों कहा, क्योंकि वो OH नेगेटिव आयंस की संख्या ज्यादा देता है। तो बेटा इसमें भी ध्यान यही रखना है, नहीं भाई वो आपके पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो बेटा अब इसके लिए हमें किसी चीज की आवश्यकता थी कि हम ढूंढे कोई चीज और हम उसको सिंपल ये बता दें कि भाई ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है। बेटा उसके लिए पीएच स्केल बनाया गया। ठीक है। इससे पहले बेटा मैं एक बात और बता देता हूं, जब हम डाइल्यूशन करते हैं, बताया था ना भाई डाइल्यूशन की प्रोसेस क्या थी, कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर ड्रॉप वाइज वाटर। ठीक है। तो क्या था उसके अंदर, डाइल्यूशन होगा। तो जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन के दौरान, ड्यूरिंग डाइल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव आयन डिक्रीज। ये बेटा ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप डाइल्यूशन करोगे, जब भी आप वाटर ऐड करोगे, तो वहां पर ये कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज होगी। एसिड है तो एसिड के अंदर भी, बेस है तो बेस के अंदर भी। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई भाई बात। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि पीएच स्केल बनाया गया। तो क्या यहां पर पीएच नाम से पता चल रहा है, एक स्केल बनाया गया जिसने क्या दी, पावर ऑफ हाइड्रोजन दी भाई। देखिए पीएच, पी बेटा जो है वो प्रोन से बना है। ठीक है, इसका मतलब होता है पावर ऑफ H पॉजिटिव आयन। 1909 के अंदर सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेटा पीएच स्केल को बनाया था। उन्होंने H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पावर के बेस के ऊपर उन्होंने इसके ऊपर डिस्कस किया। तो उन्होंने एक पीएच स्केल बना के दिखा, जो मैंने आपको ड्रा करके दिखा रखा है। यहां पर क्या होता है, 0 से लेके 14 तक, जैसा हमारा स्केल होता है। ठीक है, 1 से लेके 14, 15 या हम बिगर लेके आते हैं, उसी प्रकार ये 0 से लेके 14 तक है। ये क्या बताएगा, ये बताएगा जो कंसंट्रेशन है, जो पावर है किसकी, H पॉजिटिव आयन की, उसके बारे में। ठीक है भाई। तो देखिए अभी मैं आपको धीरे धीरे समझा देता हूं।
सबसे पहले बेटा हम बात कर लेते हैं एसिडिक सॉल्यूशन की। तो बेटा उसने 3 सॉल्यूशन बनाए, एसिड, बेस और वही न्यूट्रल। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात। तो क्या कहता है, अगर आपका पीएच 7 है तो बेटा वो बेस है, सॉरी वो न्यूट्रल है। क्या है वो? न्यूट्रल है वो। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर पीएच 7 से कम है, किससे कम है? अगर पीएच 7 से कम है तो वो आपका एसिडिक सॉल्यूशन है। अब बेटा यहां पर भी प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई क्या, अगर मान लीजिए किसी का पीएच 4 है और किसी एसिड का पीएच 2 है। अब बात ये आई कि भाई आप ये बताइए इन दोनों में से कौन सा स्ट्रोंगर एसिड है। तो उन्होंने ये बात बताई कि जब आप इस तरफ जाते हो, 7 से पीछे जाते हो आप, तो यहां पर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, इंक्रीज ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। और अगर बेटा आप 7 से 14 पे जाते हो तो क्या होती है भाई? डिक्रीज ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। लेकिन अगर आप 7 से अबो जाते हो तो बेटा इंक्रीज होती है, इंक्रीज ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। कि OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज। और अगर 7 से अपोजिट जाते हो तो भाई यहां पर तो सिंपल सी बात है, इंक्रीज कौन हो रहा है? H पॉजिटिव आयन। तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज, डिक्रीज ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। इसका मतलब लोअर द पीएच स्ट्रोंगर विल बी एसिड, स्ट्रोंगर द एसिड। ठीक है भाई, इसका मतलब 2 जो है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि उसका जो पीएच है वो क्या है भाई? लोअर है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अब हम बात करते बेस की भाई। तो क्या कहता है, अगर पीएच 7 से ज्यादा होता है, क्या होता है? अगर पीएच 7 से ज्यादा हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा? बेस, बेसिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हो आप, अल्कलाई सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। ठीक है, अब बात आई कि भाई मान लीजिए एक का पीएच 8 है, एक बेस का, और भाई एक बेस का पीएच 10 है। तो देखिए आपने लिख रखा है ऊपर, इंक्रीज ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज। इसका मतलब जिसकी पीएच वैल्यू ज्यादा होगी बेस की, वही आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। दैट मीन्स हायर द पीएच स्ट्रोंगर द बेसिक। ठीक है भाई, जितना ज्यादा हायर होगा उतना ही स्ट्रोंगर आपका क्या हो जाएगा भाई? बेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये बात आपको समझ में आई। और pH इज इक्वल टू 7, इसका मतलब न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल है। ठीक है, समझ में आई बात। तो क्या ये बात क्या है? तो आपको क्या देखना है? pH। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए डाइल्यूशन के ऊपर दे दिया उसने कि कंसंट्रेशन पूछ लेता है वो कि उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। ठीक है, या सिंपल पीएच पे आ जाता है। ठीक है, और बेटा कुछ पीएच टेबल है, ठीक है ना। तो अभी आपको सिर्फ यही पढ़ना है, इसके नोट्स भी तैयार करने हैं। बाकी बेटा पीएच टेबल मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं, उसको पीएच टेबल बताएंगे। उस पीएच टेबल में से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है भाई, तो बाकी बेटा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे।